नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 के अंदर हम ये सीखेंगे कि डेटा को हम रीड किस तरह करा सकते हैं एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के थ्रू। अगर मैं चाहूँगी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रीड हो और उनके जो साइज़ है स्ट्रिंग का वो भी स्पेसिफिक हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी ये सीखेंगे हम। इससे पहले हमने एफ पुट सी से ये चीज़ें सीखी थी कि हम एफ पुट एस के थ्रू किस तरह से डेटा को राइट करवा सकते हैं फाइल के अंदर हर ए मॉड के साथ। इसी तरह से डब्ल्यू मॉड भी हमने इससे पहले इस्तेमाल किया, जिसमें हमने एफ पुट एस की मदद से डेटा को राइट करवाया फाइल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हम एफ एफ गेट एस के थ्रू डेटा को गेट करेंगे, डेटा को रीड करेंगे फाइल से। आर का मॉड इस्तेमाल करते हैं हम फाइल की रीडिंग के लिए, तो हम यहाँ आर का मॉड इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यहाँ पे आर का मॉड के पर्पज़ ये होता है फाइल की रीडिंग। अगर रीडिंग के लिए फाइल ही मौजूद नहीं होगी तो आपके पास जो फाइल पॉइंटर है वो नल रिटर्न करता है। इसलिए हम इफ़ की कंडीशन वार करते हैं जिसमें हम ये असाइन करते हैं कि अगर आपके पास नल हो तो आपके पास मैसेज आ जाए एरर अकर या कोई भी मैसेज जो आप देना चाहें। इसके बाद यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग एस टी आर आपने एक एरे ली जिसका आपने स्ट्रिंग का साइज जो रखा वो रखा आपने 50, यानी इस 50 साइज का स्ट्रिंग के टाइप का डेटा रीड होगा। अगर 50 से ग्रेटर उसकी लेंथ है तो वो बाकी का डेटा वो स्किप कर देगा, रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने इसके लिए एक लूप लगाया। लूप किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले आपने एफ गेट एस लगाया जो कि फाइल से डेटा को गेट करेगा। गेट करके किस कहाँ से गेट करेगा, इस एड्रेस से गेट करेगा। किस साइज की स्ट्रिंग को, 50 लेंथ की। और कहाँ पे स्टोर करेगा, एस टी आर। जब वो स्टोर कर लेगा आपके पास गेट करके, तो पुट एस की मदद से आपकी कंसोल पे राइट करवा देगा फाइल से रीड करने के बाद जो भी उसने एस टी आर में स्टोर किया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद आपके पास 7 के पार्ट बी में क्या है, 7 के पार्ट बी में आपके पास बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास 6 के पार्ट बी में था। 6 के पार्ट बी में आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स राइट करवा देते फाइल के अंदर। यहाँ पे आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को रीड करवाएंगे फाइल से। यहाँ पे आपके पास लिखा है कि आपके पास लेंथ 5 होनी चाहिए स्ट्रिंग की, और सॉरी लेंथ 30 होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रिंग 5 होने चाहिए। अगर आपके पास 5 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स होंगे तो वो रीड नहीं होंगे। एक मिनट। सबसे पहले आपने कंडीशन मार्क कर दी ताकि आपके पास अगर एरर आए तो आपका मैसेज आ जाए एरर रखकर, क्योंकि आपका फाइल मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने फाइल से डेटा रीड किया और एच टी आर के नाम से आपने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर की। उसके अंदर डेटा लाके आपने स्टोर कर लिया। जब आपने डेटा स्टोर कर लिया तो आपने जो फाइल से डेटा स्टोर करके लेकर आए थे, जो रीड किया था डेटा, पुट एस की मदद से कंसोल पे उसको राइट करवा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 7 का पार्ट बी क्लियर है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम्पल 7 पार्ट बी।
रन करके मैंने अभी आपको दिखाया था, रीडिंग करके दिखाई थी डेटा से डेटा क्या, यही थी आपके पास एग्जाम्पल 6। मैं आपको उसका कोड दिखा देती हूँ। यही काम मैंने आपको करके दिखाया था। एग्जाम्पल 6 का जो पार्ट बी था वो मैंने अभी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था, जिसमें मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी जो कि राइट हुई हुई थी। मैंने उसको डेटा को रीड करवा दिया था, किस फाइल से, फाइल 1 से। तो ये देखें आपके पास एग्जाम्पल 6 पार्ट बी ऊपर लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल 6 पार्ट बी मैंने एग्जीक्यूट। एग्जाम्पल 7 के बाद है मेरे पास एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 और 9 में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम फॉर्मेटेड डेटा किस तरह से राइट करवा सकते हैं और फॉर्मेटेड डेटा को किस तरह से रीड करवा सकते हैं। फॉर्मेटेड डेटा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेटा इंटीजर में है तो वो इंटीजर में ही रीड होकर आएगा और इंटीजर में ही राइट होगा। इसी तरह से अगर कोई डेटा कैरेक्टर है तो वो एज ए कैरेक्टर प्रिंट हो और एज ए कैरेक्टर ही रीड होकर आए। इसी तरह से अगर कोई डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में राइट होगा और स्ट्रिंग फॉर्म में ही रीड होगा। ठीक है, तो राइटिंग टू अ फाइल यूजिंग अ फॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन एफ प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे राइटिंग के लिए और एफ स्कैन एफ यूज करेंगे आप रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर लिया जिसकी टाइप है फाइल। देन आपने एक रोल नंबर एंटर करने के लिए 4 डेटा टाइप रखी है आपने। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना नेम इनपुट लेना हो या किसी स्ट्रिंग को इनपुट लेना हो तो आप उसको एज अ एरे लिखते हैं। क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग टाइप नहीं है कोई सी लैंग्वेज में, तो लिहाजा आप 4 ही लिखते हैं डेटा टाइप। लेकिन आप यहाँ पे उसके नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डिफाइन करते हैं कि कितने कैरेक्टर आने चाहिए उस वेरिएबल में। आपके पास रोल नंबर के नाम से एक वेरिएबल है, आपने उसमें लिखा कि 10 कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने एक नेम का वेरिएबल लिया, आपने कहा उसमें 30 कैरेक्टर आ सकते हैं। देन आपने एक वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम से जिसकी टाइप है इंटीजर और उसमें आपने इनिशियली 0 असाइन किया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर लिया जिसमें आपने रिजल्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फाइल का एड्रेस स्टोर करवा दिया और उसमें डेटा अपेंड होगा, यानी कि अगर ऑलरेडी कोई डेटा इस फाइल में मौजूद है तो वो मौजूद रहेगा, आप उसमें जाके फाइल के अंदर डेटा को अपेंड करवा देंगे। आपने कहा कि अगर आपके पास नल हो यानी फाइल मौजूद ना हो तो आपके पास आ जाए एरर अकर, यानी कि नई फाइल क्रिएट ना हो बल्कि आपके पास एरर आ जाए कि फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, हम अपेंड का काम कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास अगर फाइल मौजूद है तो आप क्या करें, सिंपल प्रिंट एफ की मदद से, जिस तरह से अब तक हमने कंसोल पे इनपुट लेना सीखा, प्रिंट एफ एक मैसेज देगा कि आप एंटर कर दें रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि स्कैनएफ की मदद से आप इनपुट लेंगे। स्कैनएफ में आपने 3 चीज़ें पास की, %s, देन फिर %s, देन आपने %d पास किया। तमाम आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पास किए और वो 3 रोल नंबर पास, 3 वेरिएबल पास किए जिसमें आपको इनपुट लिया हुआ डेटा स्टोर करना है। अगर आप एरे में इनपुट लेते हैं सिंपल तो आप m% का साइन नहीं लगाते इसके साथ।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक-एक करके कैरेक्टर इनपुट लेना है, किसी लूप में रखना है, तो आप फिर एम्परसेंड का साइन लगाते हैं। ये चीज़ हमने एरे में सीखी थी। अगर सिर्फ़ आपको एक स्पेसिफ़िक स्ट्रिंग लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनपुट लेना है 0341262339 समथिंग कॉन्टैक्ट नंबर या रोल नंबर 234567 या सीएस 2015, तो आपको इस तरह से इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे एम्परसेंड का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखें, जितने आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे डेफिनेटली उतने ही आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। आपने एक वेरिएबल लिखा रोल नंबर देन नेम, उसके बाद आपने इंटीजर टाइप का डेटा एंटर करने के लिए %d लगाया और उसके वेरिएबल के नाम के साथ एम्परसेंड का साइन। उसके बाद हमें क्या करना है, जो इनपुट लिया है वो तो कंसोल पे लिया है, लेकिन अब मुझे इसको एज अ फॉर्मेटेड आउटपुट आपको कहाँ प्रिंट करवाना है ले जाके फाइल के अंदर, उसके लिए आपने यहाँ पे यूज़ किया printf। सबसे पहले आपने यहाँ पे पॉइंटर वो पास किया जिसमें आपको ये डेटा राइट करवाना है, उसके बाद वो फॉर्मेट पास किया जिस फॉर्मेटिंग में पास करवाना है, यानी पहले स्ट्रिंग होगा रोल नंबर, उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग होगा जो कि नेम होगा, और उसके बाद तीसरा आपके पास किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का जो कि मार्क्स है। अब ये तमाम चीज़ें आपके पास जाके फाइल में राइट हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटेड डेटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 आपके पास बिल्कुल इसी तरह से रहेगी, तमाम चीज़ें इसी तरह से होंगी जैसे यहाँ पर हुई हैं, बस वहाँ पर एफ स्कैन एफ की मदद से फाइल से डेटा रीड करवा लेंगे। ये तमाम चीज़ें इसी तरह से, पॉइंटर वेरिएबल है, देन आपके पास रोल नंबर का एक वेरिएबल है, नेम मार्क्स, तमाम चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने फ़ाइल को ओपन कर ली, अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा एरर लिखकर। हर अदरवाइज अगर आपके पास फ़ाइल मौजूद है तो आप क्या करें, रीड का काम करना है तो आर का मॉड लगा हुआ है, आप सिंपल लूप चलाएं और लूप चलाने के बाद इस फॉर्मेट में डेटा उठाएं, एफ स्कैन एफ आपने लिखा और सबसे पहले उस फाइल का एड्रेस पास किया, वो पॉइंटर पास किया जिसमें फाइल का एड्रेस मौजूद है, उसके बाद वो फॉर्मेट पास किया जिसमें आपको डेटा रीड करवाना है, वो तमाम वेरिएबल पास किए जिसमें डेटा जिस फॉर्मेट में उठ के आएगा उसी फॉर्मेट उसी टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर होगा, और ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक वो कंप्लीट फाइल रीड नहीं कर लेता, एंड ऑफ फाइल EOF। जब फाइल रीड हो जाएगी तो आपके पास प्रिंट एफ में यानी कंसोल पे प्रिंट करवाना है तो डेफिनेटली प्रिंट एफ चाहिए होगा, और किस फॉर्मेट में, सबसे पहले स्ट्रिंग होगा फिर स्ट्रिंग होगा और उसके बाद आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा होगा। ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएंगी। ये आपके पास आज की लैब यहाँ पर एंड हुई। एग्जाम्पल 9 हमने यहाँ परफॉर्म करी जिसमें हमने फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें सीखी। आज हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सीखी, एक था मेरे पास पॉइंटर, देन हमने फाइलिंग के अंदर डिफरेंट टाइप का इनपुट लेना सीखा जिसके अंदर आपके पास नॉर्मल स्ट्रिंग्स को आपने इनपुट लिया, फिर आपने रिस्ट्रिक्ट किया कि आपके पास इतनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए, और इसी तरह से अगर फाइल के अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद है तो उसके अंदर डेटा अपेंड कैसे होगा, और अगर आपके पास फाइल मौजूद है तो रीड कैसे होगी, अगर फाइल नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखी। इसके अलावा आपने फिर एक फॉर्मेटेड इनपुट लिया और उसको राइट करवाया अपनी फाइल के अंदर, फिर उसी डेटा को रीड भी करवाया एफ स्कैन एफ और एफ प्रिंट एफ की मदद से, और उसको रीड और राइट दोनों का काम आपने सीखा। ये तमाम चीज़ें आज की लैब में आपने सीखी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। ये आपके मैम ये कोर्स की पर्सन एस लास्ट का लैब। समझ नहीं आया, उसको रिपीट करते हैं। जी, पर्सन एस का वो समझ नहीं आया, वो समझाया था परसेंट पर्सन एस एस हम क्यों आपके यूज कर पास रहे हैं। स्ट्रिंग के लिए होता है, जैसे %c कैरेक्टर के लिए होता है इसी तरह %s आपके पास स्ट्रिंग के लिए होता है। स्ट्रिंग में आपका हर टाइप का डेटा होता है, यानी आप AB8098 कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हर टाइप का डेटा आ जाता है। कैरेक्टर नंबर सब आ जाएंगे, जी स्ट्रिंग बिल्कुल सब कुछ आ सिंबल। जाएगा, कोड लिखें एग्जीक्यूट करें, कोई मसला है मुझे बता दें मैं देख लूँगी।
मैम जी। पेपर पैटर्न समझा देंगे आप किस तरह से पेपर पैटर्न पेपर आपके पास पैटर्न? बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से आपके पास असाइनमेंट्स और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टास्क और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों को देने का पर्पज़ यही होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। अच्छा, मैं इसको एंड करती हूँ।